स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन और अब यहां बढ़ता तनाव भारत के लिए चिंता का कारण बन गया है। ईरान की फायरिंग के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाया है। 18 अप्रैल को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ओर से 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग की घटना ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है। इसके तुरंत बाद भारत ने हॉर्मुज क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी है। इंडियन नेवी ने फारस की खाड़ी में चल रहे भारतीय जहाजों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। साफ कहा गया है कि जहाज लारक द्वीप से दूर रहे और केवल नौसेना के निर्देश मिलने पर ही हॉर्मुज स्ट्रेट पार करे। फिलहाल भारतीय नौसेना हर जहाज की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। अब तक 11 भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज पार कर चुके हैं। आखिरी टैंकर देश गरिमा 18 अप्रैल को इस खतरनाक मार्ग को पार कर चुका है, जिसे अब अरब सागर में भारतीय नौसेना एस्कॉर्ट कर रही है और 22 अप्रैल तक इसके मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन चिंता अभी खत्म नहीं हुई है। पर्शियन गल्फ में अभी भी 14 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं, जो सुरक्षित रास्ते और अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर लारक द्वीप इतना संवेदनशील क्यों है? दरअसल यह द्वीप हॉर्मुज जलडमरू मध्य के सबसे संकरे हिस्से पर स्थित है। यहीं ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा हिस्सा मौजूद है। इस इलाके में सुरक्षा इतनी कड़ी है कि हर गतिविधि पर रडार और बंकर सिस्टम से नजर रखी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां से तेज गति वाली छोटी नौकाओं के जरिए जहाजों को निशाना भी बनाया जा सकता है। करीब 33 किलोमीटर चौड़ा हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे अहम रास्ता है। एक समय यहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता था, लेकिन मौजूदा तनाव के चलते जहाज अब ओमान तट के पास पुराने रूट से बच रहे हैं, क्योंकि वहां बारूदी सुरंग यानी कि माइन का खतरा बताया जा रहा है। भारत ने हालात को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। भारतीय नौसेना ने क्षेत्र में अपने 7 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ये युद्धपोत हॉर्मुज पार करने के बाद भारतीय जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। नौसेना लगातार जहाजों के संपर्क में है और साफ निर्देश दिया गया है कि बिना अनुमति कोई भी जहाज आगे नहीं बढ़ेगा। स्पष्ट है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक असर डाल सकता है और भारत इसे लेकर पूरी तरह सतर्क है। फिलहाल हर जहाज की सुरक्षा नौसेना की मंजूरी पर निर्भर हो गई है।